अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली इज़ अबाउट प्राइसिंग हमारी मार्केटिंग की वीडियो है। आज की भी जो मार्केटिंग सीरीज़ में हम देख रहे हैं फिलिप कॉटलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग देख रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर चैप्टर 10 प्राइसिंग का है, अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। हमने बेसिकली प्राइसिंग स्ट्रेटजीज देखनी है और प्राइस के ऊपर हम जा रहे हैं। हम प्रोडक्ट की डिटेल, स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सब चीज़ें देख के अब हम इसको प्राइस के ऊपर लेके आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज़ प्राइस? प्राइस का बेसिकली प्राइस और वैल्यू का हम डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद हम उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वैल्यू आ जाता है। वैल्यू क्या है? कंसीडर समवन और समथिंग टू बी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इंपॉर्टेंट या बेनिफिशियल कस्टमर परसीव कर रहा हो या कोई भी बंदा परसीव कर रहा हो, वो उसकी वैल्यूज होती है। ठीक है। प्राइस ये होती है द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी जो भी पैसे चार्ज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के, और द सम ऑफ द वैल्यूज दैट कस्टमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी ऐसा बेनिफिट जो भी कस्टमर उसको एंजॉय करने के लिए एंजॉय कर रहा हो और वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, सिंपल ये प्राइस है। अच्छा, अब मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, विल फॉल समवेयर बिटवीन। क्या होता है कि आप कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत लेस भी प्रॉफिट। दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स परसीव वैल्यू। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। कस्टमर परसेप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स वैल्यू सेट द सीलिंग ऑफ इट्स प्राइस, कि क्या हाइट प्रोडक्ट की हम ले सकते हैं, क्या कितना ज़्यादा हम मार्जिन उसमें से निकाल सकते हैं, ये कस्टमर के परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ कस्टमर्स परसीव दैट द प्रोडक्ट्स प्राइस इज ग्रेटर देन इट्स वैल्यू, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है, दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। वो ये समझेंगे अगर इसकी वैल्यू हमें कम मिल रही है और प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो वो हमें पे नहीं करेंगे, वो प्राइस ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन अगर कॉस्ट स्प्रेड पर द फ्लोर पर द प्रोडक्ट प्राइस, इफ द कंपनी प्राइस इज द प्रोडक्ट बिलो इट्स कॉस्ट, द कंपनी प्रॉफिट विल सफ़र। अगर वो अपनी कॉस्ट से कम, मतलब कॉस्ट से कम ही प्राइस रख देगी तो फिर तो कंपनी को नुकसान होने लग जाएगा ना। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस अप्रोच में लेके चलना पड़ता है। तो वो ये चीज़, ये डायग्राम हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रोडक्ट कॉस्ट होती है इतनी, तो हम कम से कम रखेंगे ना, इससे ज़्यादा हम कम प्राइस कर ही नहीं सकते। कि ये प्राइस फ्लोर है, इसको बेसिकली लेते हैं कि प्राइस फोल्ड, नो प्रॉफिट बिफोर दिस प्राइस। सिर्फ इस प्रॉफिट से नीचे कोई, हमें इस प्राइस से नीचे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, लॉस होगा फिर। और जो मैक्सिमम उसकी पीक है वो क्या है? कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ द वैल्यूज़, कि कंज्यूमर उसको कितना परसीव करता है, कि उसकी वैल्यू क्या परसीव करता है, कि वो कहाँ तक है। तो वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है कि हम उसको मिसाल के तौर पे कम से कम हम 10 रुपये का बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 का बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर कस्टमर समझेगा कि वैल्यू कम प्रोवाइड हो रही है और प्राइस ज़्यादा है, प्राइस सीलिंग है ये। अच्छा, कंपटीशन एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके दरमियान आते हैं जो कि आपकी प्राइस को बेसिकली सेट कर रहे होते हैं। डिमांड सप्लाई के कर्व्स हैं, जैसे कंपटीटर्स की स्ट्रेटेजी, अगर उसने प्राइस कम की है तो ऑब्वियसली आपको भी यू हैव टू लोअर डाउन योर प्राइस इन ऑर्डर टू कम्पीट इन द मार्केट। प्राइसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है, ऑब्जेक्टिव्स, मिक्स, ये मार्केटिंग मिक्स, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर वो सारी चीज़ें बीच में इसको कहीं ना कहीं लेके आती हैं वैल्यू को। हमारी नेचर ऑफ द मार्केट, जैसे मैंने बताया, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक कि क्यों प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं और किस तरीके से आपने उनको सेट करना होता है कि इन ऑर्डर टू सस्टेन प्रॉफिट्स एंड इन ऑर्डर टू सस्टेन योर कस्टमर्स एज वेल। अच्छा, सबसे पहले अब हम देखेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है। हमें ये समझ आ गया वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, किस बेसिस पे हम वैल्यूज वगैरह को सेट करते हैं, चार्ट समझ आ गया एक बेसिक। अब हम देख रहे हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कितने तरह की होती हैं। सबसे पहली है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द बायर्स परसेप्शन। अब हमने प्राइस को सेट करना होता है बायर्स के परसेप्शन पे ऑफ वैल्यू रेदर देन ऑफ द सेलर्स कॉस्ट। सेलर, हम कॉस्ट को नहीं देखते इसमें, हम पर्सन की वैल्यू को देखते हैं कि वो कितनी वैल्यू समझ रहा है। वो समझ रहा है अगर ये चीज़ इतनी महंगी होनी चाहिए तो हम इसको इतना महंगा बेचेंगे। ये नहीं देखेंगे हमारी कॉस्ट कितनी आई है। कॉस्ट 10 है और अगर कस्टमर 100 समझे तो हम उसको 100 का बेचेंगे। ठीक है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मीन्स दैट द मार्केटर कैन नॉट डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्रोग्राम एंड देन सेट द प्राइस। ये नहीं करेगा कि वो पहले मार्केटिंग प्रोग्राम को बनाएगा और फिर सेट प्राइस करेगा। वो पहले देखेगा कस्टमर की वैल्यू क्या दे रहे हैं उसके ऊपर। प्राइस इज कंसीडर्ड अलॉन्ग विद ऑल अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स बिफोर द मार्केटिंग प्रोग्राम इज सेट। प्राइस पहले से सेट कर दी जाएगी जब मार्केटिंग प्रोग्राम के सेट होने से पहले। दी कंपनी डिजाइंस व्हाट इज कंसीडर टू बी अ गुड प्रोडक्ट। कंपनी डिजाइन करती है क्या गुड प्रोडक्ट है, एड्स अप टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट एंड सेट द प्राइस। बेसिकली वो ये देखती है कि उसका प्रोडक्ट किस लेवल का है, उसके अंदर उसकी सारी कॉस्ट, मार्जिन, सारी चीज़ें ऐड करके फिर प्राइस सेट करती है। मार्केटिंग मस्ट देन कन्विंस बायर्स दैट द प्रोडक्ट्स वैल्यू एट द प्राइस जस्टिफाइज हिज परचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केटिंग इस तरीके से हम करेंगे कि भाई बायर्स कन्विंस हो जाएं कि कस्टमर की जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, प्रोडक्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उनकी प्राइस को। मतलब प्राइस, द प्रोडक्ट value must satisfy the price of that product in order to achieve sales, good sales from your customers. value based pricing में क्या होता है? the company first assess customer needs को पहले देखा जाता है, वैल्यू परसेप्शंस देखी जाती हैं और फिर उसके बाद प्राइस को सेट किया जाता है। टारगेट वैल्यू एंड प्राइस ड्रिवन डिसीजंस
अबाउट वट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन के ऊपर क्या कॉस्ट है। तो हमें यहाँ समझ आ गया पहली तरीका क्या है, कस्टमर की वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करेंगे, कस्टमर की वैल्यू डिपेंडेंट होगी हमारी प्राइसिंग, नॉट ऑन कॉस्ट, नॉट ऑन बेनिफिट्स, कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे। अच्छा, सेकंड बेस्ड होती है प्राइसिंग की, वो क्या होती है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसके अंदर आप कॉस्ट देखते हैं कि वट कॉस्ट इनकर्ड टू द कंपनी, कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड। जो कि प्रोडक्ट और सर्विस हम सेल कर रहे हैं उसकी क्या प्राइस, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, इसके अंदर मार्केट मार्जिनल कॉस्ट हमारी है क्या। अ कॉस्ट परसेंटेज और फिक्स प्रॉफिट पर फिगर इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एन आइटम, द ओनली एडवांटेज इज, कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट परसेंटेज को और फिर एक सेट की जाती है हमारी उससे। द ओनली एडवांटेज ऑफ दिस मैथड दैट द बिजनेस कैन बी अश्योर्ड ऑफ ऑलवेज जनरेटिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वर्सेस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आप क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, फिर हम उसकी प्राइस को सेट करते हैं ऑन कॉस्ट और कन्विंस करते हैं बायर को कि इस पे ख़रीद लो, ये आपकी ये जो वैल्यू को ना सेटिस्फाई करिए प्राइस। वैल्यू बेस के अंदर क्या करते हैं, आप कस्टमर की नीड्स और परसेप्शंस को एनालाइज करते हैं, फिर टारगेट करते हैं प्राइस टू मैच द कस्टमर्स की परसीव वैल्यू को टारगेट करे वाली प्राइस, वो प्राइस रखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है, उसको ऐड करते हैं और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि डिज़ाइन किया जाता है प्रोडक्ट टू डिलीवर द डिज़ाइन। बाद में डिज़ाइन किया जाता है, पहले डिज़ाइन और सारी चीज़ें नहीं होती है, रिवर्स है बेसिकली, कॉन्ट्रास्ट मेथड है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हमें समझ आ गए। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं प्राइस बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट देखी जाती है जो लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को हम ऐड करके कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ उल्टा मेथड चल रहे हैं ना, पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, उसकी सारी कॉस्ट वेरिएबल करेंगे, इनकर करें वेरिएबल फिक्स कॉस्ट ऐड करके उसके बाद हम लास्ट में उसका प्रॉफिट उसकी प्राइस को सेट करेंगे। इसके अंदर हम एक्सपीरियंस कर्व और लर्निंग कर्व को देखते हैं कि भाई द ड्रॉप इन द एवरेज पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कम्स विद द एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। क्या है कि एवरेज पर यूनिट प्रोडक्शन की कॉस्ट जो डिक्लाइन हो रही है ना, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये होता है कि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ता जाता है कॉस्ट कम होती जाती है पर प्रोडक्ट के ऊपर, उसको आप मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ये होती है, फिक्स कॉस्ट जैसे ये है तो एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है इतनी लगा ली, उससे हम उसका मार्केट प्राइस और लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह निकाल सकते हैं। सिंपल तीसरी नंबर की जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है, गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग क्या होती है, ऑफरिंग जस्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वालिटी एंड गुड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस। हम क्या करते हैं, राइट कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, क्वालिटी और गुड सर्विस दोनों को ऐड करते हैं एट अ फेयर प्राइस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, लेस एक्सपेंसिव वर्जन डालते हैं उसी ब्रांड के और लोअर प्राइस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर बेसिकली गुड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना बढ़ जाता है इसके अंदर कि आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जैसे कि चेज वैल्यू सेंटर के अंदर इतनी ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें आती हैं कि उनकी प्राइस वो हमें सस्ती चीज़ें बेच रहे होते हैं। अच्छा, मर्सिडीज बेंज ने भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया CLA क्लास, उसमें भी उसने रेट कम रखे हैं क्योंकि वो इन ऑर्डर टू मतलब कैप्चर करना चाह रहे हैं वो मार्केट को, इसलिए गुड वैल्यू प्राइसिंग इसको बोलते हैं कि जो कि गुड्स की बेसिस के ऊपर होती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर बेसिस होती है, राइट क्वालिटी और गुड सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट आती है वैल्यू एडिड प्राइसिंग। वैल्यू एडिड प्राइसिंग का क्या मतलब है, क्या सीन है, अट्रैक्टिंग वैल्यू एडिड फीचर्स को हम यहाँ ऐड करते हैं। वैल्यू एडिड प्राइसिंग का मतलब वैल्यू को ऐड करो, गुड वैल्यू प्राइसिंग मतलब गुड की बेसिस के ऊपर करो, और ऊपर वाली जो हम देख चुके हैं वो तो हमें पता है कॉस्ट की बेस पे और कस्टमर परसीव वैल्यू की बेसिस के ऊपर, कस्टमर परसेप्शंस के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, फीचर्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंशिएट अ कंपनीज ऑफर, जो कि कंपनी ऑफर कर रही है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डालते हैं यहाँ पे कस्टमर अपनी फीचर्स वगैरह, रेदर देन कटिंग प्राइसेस टू मैच कॉम्पिटिटर्स। को मैच करने के लिए हम कॉम्पिटिटर्स की जो सेल्स होती है उसको मैच करने के लिए क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि अपनी प्राइस कम कर दें, हम क्या करते हैं क्वालिटी और सर्विसेज ऐड करते हैं और उस पर खेलते हैं, हम बताते हैं ये देखो हमारी इसमें डिफरेंशिएट है और हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से डिफरेंस है। फिलिप्स लाइटिंग डिवीजन का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए कि फिलिप भी 12 वॉट की लाइट दे रहा है और दूसरे भी 12 वॉट की लाइट दे रहे हैं, लेकिन फिलिप्स की वॉट की जो लाइट है वो 4-5 गुना महंगी है। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी और सारी चीज़ें इतनी एडवांस हैं कि लोग वही फिर भी खरीदते हैं। अच्छा, अब इस सारी चीज़ों को आप देखने के लिए आपको ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत सिंपल है, टारगेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ब्रेक इवन एनालिसिस तो लाजमी करना होता है कि कहाँ पर आपकी कॉस्ट इक्वल हो रही है आपकी प्रॉफिट के साथ। मतलब आपकी प्रॉफिट जो है ना, रेवेन्यू टोटल मतलब एक पॉइंट आता है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू आपकी रेवेन्यू, सही है, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट्स वगैरह जो होते हैं सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब सीन ये होता है कि हमारा टारगेट होता है कि हम इसको तो अचीव करें कम से कम, और इससे ऊपर हमने रखना होता है। सेटिंग प्राइस टू द ब्रेक इवन और द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सेटिंग प्राइस टू मेक अ टारगेट रिटर्न, हमें रिटर्न लाना होता है ब्रेक इवन से ज़्यादा। फिर ब्रेक इवन प्राइसिंग और अ वेरिएशन कॉल्ड टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। हमारी रिटर्न प्राइसिस क्या होती है, द फर्म सेट अ प्राइस एट विच इट विल ब्रेक इवन और मेक द टारगेट रिटर्न ऑन द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग एंड प्रोडक्ट। किस तरीके से हमें रिटर्न होगा, हम बेसिकली इसको यहाँ पे ब्रेक इवन से एनालाइज करते हैं, और ये सारी हमारी मतलब ये बिग एग्जांपल्स दी हुई कि किस तरीके से आप इसको डेटा को लिखेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के नाम से हमें पता चल रहा है
के इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस, हम सेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी को देख के, उसकी कॉस्ट को देख के, उसकी प्राइजेस को देख के एंड मार्केट ऑफरिंग्स को। अच्छा, अब इधर हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिस, अपने थ्रेशोल्ड, अपना जो अपना टारगेट बेस पॉइंट बनाते हैं वो हम कॉम्पिटिटर को बनाते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहा है, कैसे ऑफर कर रहा है, किस प्राइस पे कर रहा है, क्या क्या चीज़ें दे रहा है। कंज्यूमर विल बेस देयर जजमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स वैल्यू ऑन द प्राइसेस दैट कॉम्पिटिटर्स चार्ज फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट। कंज्यूमर अपने जजमेंट्स इसी तरह कंपेयर करेंगे ना, जब वो कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखें और आपके प्रोडक्ट के प्राइस को देखें। फर्स्ट, how does the company's market offering compare with the competitors offering in terms of the customer value? ठीक है, किस तरीके से आप उसकी ऑफरिंग को कंपेयर करते हैं। कंज्यूमर्स परसीव दैट द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड्स ग्रेटर वैल्यू, द कंपनी कैन चार्ज अ हायर प्राइस। असल में कंपनी जब ये परसीव कर लेती है ना कि कस्टमर ये समझ रहे हैं कि प्राइस कंपनी, जो हमने पहले बात की कि कस्टमर का सर्विस, हमारी वाली कस्टम सर्विस या प्रोडक्ट का परसीव वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करती है, ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर देती है। इफ़ कंज्यूमर्स परसीव लेस वैल्यू, अगर लेस वैल्यू कंपीटिंग में तो कंपनी इसको कम करना शुरू कर देती है अपनी प्राइस को। ये सिंपल स्ट्रैटेजी बातें बताएंगे जो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन हमारा यहाँ बेसिस ये होगा कि हम कंपटीटर के हिसाब से अपनी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी सेट करेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग करंट कंपटीटर को देखेंगे और सारी चीज़ें हम तो ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है, कैटरपिलर और कमात्सु, ये दोनों हमारी कंपनीज हैं, कि किस तरीके से उन दोनों की प्राइसिंग आप इसमें कंपटीटर्स को देख के ये दोनों एक दूसरे को सेट करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है टारगेट कॉस्टिंग, कि टारगेट कॉस्टिंग आपने किस तरीके से कॉस्टिंग करनी होती है। सिंपल थोड़ा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। आप क्या करते हैं, प्राइसिंग दैट स्टार्ट्स विद एन आइडियल सेलिंग प्राइस एंड टारगेट्स कॉस्ट दैट विल इंश्योर दैट द प्राइस इज मेट। इसमें ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। ओलिगोपोली बेसिकली ये होती है जिसमें ना तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, ना मोनोपोली होती है। ये दरमियान की जो चीज़ होती है उसको आप ओलिगोपोली कहते हैं या ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। द मार्केट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं, काफ़ी सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ही होते हैं और वही बड़े मार्केट के सेलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल यार मार्केट का डिमांड कर बनाया हुआ है कि किस तरीके से क्वालिटी और प्राइस का डिमांड कर शो कर रहे हैं, और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शो हुआ है। सिंपल ये तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं कि किस तरीके से इलास्टिसिटी का बेसिकली यही मतलब होता है कि कितनी फ्लेक्सिबल है डिमांड। कौन फ्लेक्सिबल है, कंज्यूमर फ्लेक्सिबल है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस भी हो सकती है। तो ये तो सिंपल बात होती है कि प्राइस की डिपेंड यही करता है कि जोन सी साइड अनइलास्टिक है, जोन सी साइड इनइलास्टिक है वो सफ़र करेगी ज़्यादा और वो ज़्यादा पे करेगी। मतलब पेट्रोल की प्राइस अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पेट्रोल की प्राइस फिर भी लोग पे करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये आपका जो डिमांड फॉर दी पेट्रोल प्राइस एंड बेसिक नेसेसिटीज़ आर इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये वाली पूरी कहानी होती है इसके अंदर, ये वाली जो आपकी प्राइस कंट्रोल में आ गई। तो वी हैव स्टडीड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन दिस चैप्टर, जिसमें हमने सबसे लास्ट में जो है कौन सी पढ़ी थी, हमने देखी कंपटीटर बेस्ड प्राइसिंग देखी। ठीक है, हमने देखी इसके अलावा वैल्यू एडेड प्राइसिंग देखी, गुड वैल्यू प्राइसिंग देखी। ठीक है, और हमने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग देखी। सही है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग देखने के इसके अलावा हमने वैल्यू एडेड प्राइसेस देखी, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग देखी थी। तो दीज आर ऑल दी स्ट्रेटजीज विच कंपनीज नीड टू कंसीडर इन ऑर्डर टू लॉन्च द प्रोडक्ट एंड इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।